नारद भक्ति सूत्र में नारद जी 84 सूत्र हैं, 84, और उनमें प्रेम की व्याख्या कर रहे हैं। भगवान से प्रेम कैसे बढ़े, भगवान का प्रेमी भक्त कैसा होता है, साथ में वो संसार क्या है, संसार की सच्चाई क्या है, उसको भी बताते जाते हैं। क्योंकि संसार में छल कपट बहुत है, बेईमानी बहुत है। पानी पीजिए छान के, और कहावत है ये एक, और इसके आगे क्या है, गुरु कीजिए जान के। जैसे पानी फिल्टर का पीते हैं आजकल सब लोग, आरओ लगा रखे हैं लोगों ने घरों में, और गुरु जी ऐसे ही कर लिए, तो ठीक नहीं है। गुरु कीजिए जान के, उनके बारे में पहले जान लीजिए। बार बार मुझे वो बात याद आ जाती है। एक लड़का इंटरव्यू के लिए पहुंचा, तो इंटरव्यू वाले ने कहा कि हमारी कंपनी के बारे में बताओ। एक आध चीज़ मालूम थी, वो बता दी। तो इंटरव्यू वाले ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अपने बारे में बताओ। हैं? अब वो सोचता रह गया। तो आदमी को न तो किसी के बारे में, यानी जो कंपनी में जिसमें जा रहा है उसके बारे में नहीं पता, जिनके सत्संग में पहुंच गया उनके बारे में नहीं पता, अच्छा अपने बारे में नहीं पता, मैं क्या चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा क्या काम है, मेरा क्या नाम है, मतलब किस काम से आया हूँ, जीवन किस लिए है, संसार क्या है, क्या मिलेगा, आखिर में क्या रहने वाला है, क्या सत्य है, कुछ जानता ही नहीं है। जीवन बेकार चला जाता है। आखिर में जीवन के आदमी सिर्फ ये सोचता है काश मैं और जीऊँ, काश मैं और जीऊँ, काश मैं और जीऊँ। क्या करेगा जी कर? अब तक जितना जीवन मिला उसमें तो कुछ किया नहीं, और आगे क्या करेगा? बस मरना नहीं चाहता आदमी। कभी कोई घटना आपके साथ हुई हो, आपने अनुभव किया हो, मृत्यु का भय उपस्थित हो, अचानक कोई कारण आया हो और मृत्यु का भय उपस्थित हो, उस समय क्या होता है, कैसा लगता है, क्या आवाज निकलती है अंदर से? मैं मरूं नहीं, अरे कहीं मैं मर ना जाऊं। क्या करोगे और जी के? अब तक जिए तो क्या करा, अब तक जिए तो क्या करा? तो हमको गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए और अपने जीवन को सफल करना चाहिए। संसार में स्वधर्म परायण, सदाचारी, साधु स्वभाव, दैवी संपत्तिवान पुरुषों की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। अच्छे लोग, सदाचारी, अच्छे आचरण वाले, साधु स्वभाव वाले, भक्त, भक्ति वाले, जिनका मन भगवान में हो, ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, दुर्लभ है। खोज करने पर संसार में कर्मकांडी लोग तो मिल सकते हैं। कर्मकांडी जो बाहर का आवरण, 8-8, 10-10 माला लटकी हुई हैं, माथे पे बड़े बड़े तिलक लगे हुए हैं, सिर मुड़ा हुआ है या बाल बड़े बड़े हैं, दाढ़ी है, या तो बिल्कुल क्लीन शेव होते हैं नीचे से ऊपर तक, सफा चट मैदान, या फिर बाली बाल होते हैं सारे में। देखे आपने, 2 तरह के साधु महात्मा होते हैं। हम जैसे नहीं होते, हम लोग शेव करके बालों को ठीक करके हम लोग रहते हैं, ठीक ठाक बाल होते हैं हमारे कटे हुए। ऐसे नहीं होते साधु महात्मा, वो अलग ही टाइप के होते हैं। या तो एकदम जंगल होगा या बंजर जमीन होगी। किसी पे नहीं हंस रहे हैं, थोड़ा हंसने से थोड़ा माहौल लाइट रहता है। किसी पे नहीं हंस रहे हैं, कभी किसी पे नहीं हंसना चाहिए। बस माहौल लाइट रहे, जो थोड़ा जो बात कही जा रही है वो रिसीव हो, बात को हम समझें, पकड़ें, तो कर्मकांडी मिल जाएंगे आपको। कर्मकांडी जो बाहर का वेश चेंज कर लेते हैं और हवन यज्ञ कराएंगे, या कोई अनुष्ठान कराएंगे, या कोई तांत्रिक विद्या होगी,
या कोई किसी प्रकार का कर्म कांड होगा, मंत्रों के उच्चारण द्वारा आपके प्रयोजन की सिद्धि। आप गए, महाराज जी मेरा एक काम नहीं बन रहा है, चलो इतने पैसे लाओ तुम्हारा काम कराते हैं, तो कर्मकांड कराया गया और आपका काम बना भी, थोड़ा बहुत बना, तो आपको लगा कि भाई अच्छा रहा। तो ऐसे लोग मिल जाते हैं। फिर कुछ शास्त्र ज्ञानी मिल जाएंगे, पढ़ा लिखा बोलने वाले। एक उदाहरण मुझे अक्सर याद आ जाता है, एक किसी शहर में हमारा सत्संग था, तो करीब 100 लोग सत्संग में आए हुए थे, और जो सत्संग करने गए हुए थे उन्होंने अपना गीता लेकर के सत्संग करा। जब सत्संग हो गया, सब लोगों ने खाना पीना हुआ, प्रसाद हुआ, लोग जाने लगे, तो एक थोड़े बुजुर्ग से व्यक्ति उनके सामने आके बैठ गए। बोले एक बात बताओ भाई साहब, गीता का श्लोक आपने नहीं बोला? नहीं बोला, हमें आता ही नहीं है, उच्चारण आता ही नहीं है। बोले मुझे आता है। अच्छा जी ठीक है, अच्छा और बताओ। बोले अर्थ आपने किया? हाँ जी किया। अर्थ के हिसाब से कम था, इधर उधर की बातें बहुत सारी थी, विस्तार बहुत था, और लोगों को बड़ा आनंद आया उसको सुनने में। बिल्कुल ठीक बात है, लोगों को बड़ा अच्छा लगा और लोग बड़े खुश होके गए, खूब तालियां बजा के भजन गा के गए। मैं गीता का विद्वान हूँ, गीता कंठस्थ है मुझको, हर श्लोक याद है, 18 अध्याय, और बिल्कुल टू द पॉइंट अर्थ बताता हूँ, बहुत बढ़िया बोलता हूँ, मुझे सुनता कोई नहीं है। हमारे गुरु का देखिए ज्ञान, हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी, कितना प्रैक्टिकल ज्ञान दिया है। हम श्लोक नहीं बोलते, हम कोई व्याख्या कोई बहुत टू द पॉइंट नहीं करते, पर हम लोगों की बातें, हम लोगों को जो गुरु ने दी हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, हर एक के जीवन में उतरे, और हर एक प्रसन्न हो, खुश हो, आनंद शांति मिले, दुख दूर हो। मन से परेशान है आदमी ज़्यादातर, मानसिक तनाव दूर हो, थिंकिंग पॉजिटिव हो। कितना सुंदर हमारे गुरु का ज्ञान है। तो ये बात बता रहे हैं कि शास्त्र ज्ञानी आपको मिल जाएंगे। वो शास्त्र ज्ञानी तो हुए, पर लाभ कोई नहीं है किसी को, क्योंकि व्याख्या तो कर दी, पल्ले किसी के कुछ नहीं पड़ी। हिंदी भाषा जो हमारी बोलचाल की भाषा है उसमें नहीं है। परंतु सच्चे प्रेमी महात्मा बहुत ही कम मिलते हैं। सच्चे प्रेमी महात्मा जिनका भगवान से प्रेम हो। अब एक बात बताइए, ये संसार किसका है? को पूछते रहो, आप जवाब देते रहते हैं, पर आप दिल से बताइए संसार किसका है? नहीं, ऐसा नहीं, मजा नहीं आया ना। अरे नहीं भाई, ऐसे थोड़ी होता है, आपने भगवान का भगवान, ऐसे थोड़ी होता। दिल से बताइए कि संसार किसका है? मजा नहीं है, ऐसे ही बोल रहे हैं आप तो, रटा रटाया सा। बस जवाब क्या चाहिए गुरुजी को? ऐसे बोल देना, वहाँ जाओगे ना, जब वो पूछें ये संसार किसका है तो बोलना भगवान का है, तो रट के आए। किसी ने बता दिया है, पड़ोसन ने, सत्संग में जाती थी वो। अरे ऐसे थोड़ी होता है। आप दिल से बताओ, आप घर किसका मानते हो? जिस घर में आप रहते हो। नहीं नहीं ना, मानते अपनाएं पर है भगवान का। तो क्या मतलब हुआ फिर इसका? बात का फायदा क्या हुआ? है ना? बात तो सच्ची बोली इन्होंने, बिल्कुल सही बात है। आप कह रहे हैं भगवान का है, बिल्कुल सच्ची बात है, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। आप बोल बिल्कुल सच रहे हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल सच बोल रही हैं, लेकिन बात में मजा कहाँ है फिर? अच्छा, आपको पता है एक दिन सबका अंतिम समय आएगा। मानो मत मानो, आप कह दो मैं नहीं मरूंगा, कह दो आप मैं नहीं मरूंगा, आप कह भी दो चलो, लेकिन अंदर वाला जानता है, सोचना नहीं चाहता, मानना नहीं चाहता, उसके बारे में जरा भी ख्याल नहीं करना चाहता। लेकिन ये सबको पता है कि एक दिन हम सबको जाना है, जाना है, लेकिन नहीं जाना है। वो अंदर वाला कह रहा है
अरे ऐसे थोड़ी, ये बात मत करो। जबकि जब देखी जाएगी, कौन ने देखी है। अच्छा, समय कैसे बीत रहा है आप रोज देखते हैं? सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। एक दिन वो गाना बज रहा था, आज मेरी यार की शादी है, आज मेरी है? अभी तो था, थोड़े दिन पहले की तो बात है, थोड़े दिन पहले की बात है, बारात आ रही थी, थोड़े दिन पहले की बात है। आज 25 साल हो गए। बहुत से बैठे होंगे 40 साल हो गए होंगे एनिवर्सरी को, 40, 37, 38, 40, 42, 50। हर आदमी जब बात कहता है ना तो लेकिन जरूर लगाता है, तो मैं भी लगा दूं, लेकिन जाने कहाँ गए वो दिन, यूं ही 50 साल बीत गए। समय कैसे भागता है, सुबह होती है, शाम होती है। रोज शाम जब होती है तो मुझे ख्याल आता है आज का दिन भी गया, आज का दिन भी गया। बार बार सोचता हूँ, बार बार कहता रहा हूँ, हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। दिन में कई बार कहने को मन करता है, पर वो इतने काम होते हैं कि अक्सर भूल जाते हैं। उम्र बीत रही है, समय जा रहा है। एक दिन आप बैठे होंगे 50वीं, ऐसे समय बीतता जाता है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। सच्चे प्रेमी महात्मा बहुत कम मिलते हैं। कहीं मत ढूंढना, आप ढूंढने मत जाना, बहुत मुश्किल है। आप बनो, हम बने, मैं बनूं। सच्चा प्रेमी महात्मा बनने के लिए कोई कपड़ा नहीं रंगाना, कोई बाल नहीं कटाने, बाल नहीं बढ़ाने, कुछ नहीं करना है। दिल की बात है, अंदर का परिवर्तन, इनर चेंज। हमारी संसार में बुद्धि जाती थी, अभी हमारी बुद्धि भगवान में जाए, ये इनर चेंज है। बुल्ले शाह ने कहा ना कि भगवान का पाना क्या है, मन इधर लगा था उसको उठाकर इधर लगा देना है बस। सिर्फ कहने में आसान है, सिर्फ कहा, लेकिन समय लगता है, कोई बात नहीं। अब देखिए नए शादी वाले आए हैं और एक टाइम आएगा 25वीं, आज किन्हीं का 25वीं एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन है। बहुरानी आपकी अभी शादी हुई है और आज किसी की 25वीं एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन है, किसी की 25वीं वर्षगांठ है शादी की, 25 ईयर्स हो चुके। और एक जने बैठे हैं उनकी 50th एनिवर्सरी है, 50 साल हो चुके शादी को। बैठो बैठो बैठो, सब कुछ ये संसार है। यहाँ के बच्चे बहुत इस बात को समझ गए हैं कि गुरु हमको एक कमरे में बैठ करके सारी दुनिया दिखा देते हैं, सारी दुनिया। अब ट्रेलर देखा था आपने, सारी दुनिया दिखा देते हैं। ट्रेलर में क्या है, शुरू से आखिर तक क्या हुआ, तो गुरु हमको शुरू से आखिर तक की कहानी सुना देते हैं संसार की। संसार दुखालयम अशाश्वतम, नहीं रहने वाला, आखिर में सब खत्म, अशाश्वत है। और दुखालयम, दुखों का घर है। कोई यहाँ सुखी होना चाहता है तो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, मुश्किल है। मान लो जैसा है वैसा है, आप क्या करो, गुरु के सानिध्य में आ जाओ, गुरु के वचनों को जीवन में लगा लो और आनंद में रहो। होने दो जो हो रहा है, होए सो होने दीजिए, चिंता कभी मत कीजिए। परेशान मत हो, चिंता मत करो, जो हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है। भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, रज़ा में राज़ी हो जाए। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, या तो यूं भी वाह वाह है या वो भी वाह वाह है। हे नाथ, हे प्रभु, हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं।
भक्त के बारे में नारद जी कहते हैं, यह प्रेम परम आनंदमय है और आनंदमय श्री हरि के साथ मिलाकर प्रेमी को आनंदमय बना देता है। ये प्रेम परम आनंदमय है। इसमें जो आनंद है प्रेम में, वो संसार में कहीं नहीं है, किसी चीज में नहीं है। पैसे में सुख के साथ दुख भी है, आराम के साथ झंझट भी है, पर प्रेम में केवल आनंद है, और वो भी परम आनंद है। परम प्रेम के दिव्य रस में डूबा हुआ प्रेमानंदमय प्रेमी सर्वत्र अपने प्रेममय रसमय प्रियतम को ही देखता है। भक्त जो है वो सर्वत्र भगवान को देखता है। उसका किसी से वैर नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं होता, कोई बुरा नहीं लगता उसको। मंदा किस्नु आँखिए जो है ही करतार, खालिक खल खल्क में खालिक पूर्ण रहे सर्वठाई, सर्व खलिदम ब्रह्म ने हम नानास्ति किंचन। सर्वत्र ब्रह्म है, नहीं है दूसरा कुछ भी, एक भगवान सर्वत्र हैं, वासुदेव सर्वमिति, भगवान सर्वत्र हैं, सब कुछ वही बने हैं। भक्त ऐसा देखता है। हमको तो दुनिया भर दिखती है, कभी कुछ कभी ये कभी वो, सब कुछ दिखता है, उल्टा पुल्टा दिखता है, पर भक्त को केवल भगवान दिखते हैं। उसे कहीं दूसरी वस्तु दिखती ही नहीं। ऐसी स्थिति में एक गोपी कहती है, जित देखो तित श्याममयी है। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहत यह बात नहीं है। मैं बौरी की लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है। अब लोग कहते हैं ये तो नई बात है भाई, हर जगह श्याम रंग तो नहीं है, तरह तरह के रंग हैं, बहुत सारे रंग हैं। तो लगता है मैं ही पागल हूँ, मेरी पुतली में ऐसा लगता है, मेरी जो आँख की पुतली है उसमें केवल श्याम रंग आ गया है। जैसे कांच में से आप लाल में से देखिए तो लाल दिखता है, हरे में से देखिए हरा दिखता है। तो कह रही है कि शायद मेरी पुतली ही, मेरी आँख की पुतली श्याममयी हो गई है, श्याम रंग की हो गई है, तो मुझे सर्वत्र श्याम ही श्याम दिखते हैं। चंद्र सार रवि सार श्याम है, मृग मद श्याम काम विजयी है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, मानो श्यामता बेल बई है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है। नर देवन की कौन कथा है, अखल ब्रह्म छवि श्याममयी है। श्याम से अन्यत्र, भगवान से अन्यत्र ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जिसको कहा वो भगवान ही तो हैं। ऐसी अवस्था में, भक्ति की अवस्था में, उसके कान में जो कुछ भी आवाज़ आती है वह केवल प्रेममय के प्रेम संगीत की स्वर लहरी ही होती है। उसको भगवान की ध्वनि ही सुनाई देती है, उसको भगवान की बांसुरी सुनाई दे, भगवान की आवाज़ सुनाई दे, भगवान का निर्देश सुनाई दे, भगवान का आदेश सुनाई दे, भगवान की कोई भी बात सुनाई दे, भगवत भाव मन में आ रहे हैं, उसका सारे भाव भगवान से जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए आप 3 घंटे की मूवी देखते हैं तो उसके बाद में आप काफ़ी ध्यान आता होगा आपको उस मूवी का। जो भी सब तरह के लोग होते हैं, किसी किसी को तो बहुत ध्यान आता है, 2-3 दिन दिमाग में वही मूवी घूमती रहती है। अब मान लीजिए हमको भक्ति का शौक़ है, हम चाहते हैं भक्त बने, तो भगवान की बात जितनी हम सुनेंगे हमारे दिमाग में वही बातें घूमती रहेंगी। गोपियाँ हर समय भगवान की चर्चा करती थीं आपस में, अच्छी बुरी कैसी भी, ऐसा है वैसा है, टेढ़ा है काला है, ये करता है वो करता है, चोरी करता है, यूँ करता है यूँ करता है, भगवान की बात करती थी। गुस्से में आदमी कुछ भी बोलता है लेकिन उसका भाव नहीं होता है ऐसा, तो गोपियाँ कुछ भी बोलती थीं लेकिन उनका भाव बहुत प्रेम का था। भगवान को एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं चाहती थीं। तो जब कोई आदमी गुस्से में होता है तो वो जो भी बोलता है उसका प्रेम ही होता है। तो भक्त के कान में हर समय भगवान की आवाज़ आती रहती है।
उसके मुख से भी प्रेममय को छोड़कर दूसरा शब्द निकलता ही नहीं। उसके मुख से भगवान की बात निकलती है, प्रेम की बात निकलती है। ये भक्त की पहचान होती है। वह प्रेममय का गुण गाते गाते कभी थकता ही नहीं। भगवान की बात करते करते, कीर्तन करते, संकीर्तन करते, नाम जप करते, भगवान की बात करते, थकता ही नहीं। बात बात में उसे केवल दिव्य प्रेम रसामृत का ही परम अनुपम स्वाद मिलता रहता है। दिव्य रसामृत, क्या बात होती होगी। ये तो हम तो दुनिया के रस चखते रहते हैं ना, हम समझते हैं बड़े खुश हैं हमको पता ही नहीं है अभी उस रस का। जब वो रस आवे तो ये रस ना बहावे। गुरु ग्रंथ साहब एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब ग्रंथों का निचोड़ है, हर बात कही गई है। कल एक छोटा सा क्लिपिंग देख रहे थे, गुरु ग्रंथ साहब के शब्द 1082 उन्होंने बोला, वहाँ पर भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन है शॉर्ट में। तो भक्त तो किसी से द्वेष करता ही नहीं है, किसी का खंडन करता ही नहीं है। कल एक दृष्टांत चला ना सत्संग में कि एक बार एक महाराज जी थे, तो उन्होंने देखा भगवान की पीठ में फोड़ा हो गया है। तो अरे आपकी पीठ में फोड़ा कैसे हो गया? तो भगवान से आवाज़ आई कि तुम सारा टाइम खंडन मंडन करते हो, किसी को अच्छा किसी को बुरा बताते हो, भक्तों की प्रशंसा या धर्म की प्रशंसा और अधर्म की निंदा करते हो। भागवत में आया है अधर्म भगवान की पीठ है। पर तुम जब मेरी निंदा करते हो तो मेरी पीठ पे फोड़ा निकल आया है। उनको इतना कष्ट हुआ, उन्होंने कहा आज से मैंने सारी निंदा छोड़ी, किसी की बात करना छोड़ा, अब मैं सिर्फ आपकी बात करूंगा और किसी की बात नहीं करूंगा। और हम लोग दिन भर में कितना बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, किस किस के लिए क्या क्या बोलते हैं, कितनी बातें करते हैं। ये सबक है हमारे लिए। भक्त के मुख से प्रेम की ही बात निकलती है, भगवान की ही बात निकलती है। भगवान के अलावा दूसरे के लिए उसके चित्त में स्थान रह ही कहाँ जाता है, उसके मन में दूसरे के लिए स्थान रह ही कहाँ जाता है। वह एकमात्र प्रियतम का ही अखंड साम्राज्य और पूर्ण अधिकार है। उसके दिल पर सिर्फ भगवान का अधिकार है। ऐसा जरा सा भी स्थान नहीं जहाँ किसी दूसरे की कल्पना की स्मृति छाया रूप से भी आ सके। उसके हृदय में इतना भी कोना खाली नहीं है कि किसी दूसरे की कल्पना की स्मृति, रियल तो छोड़ दो, हम कहते हैं संसार ये उसको तो छोड़ दो, कल्पना की स्मृति छाया रूप से भी नहीं आ सकती। कितना वर्णन कर दिया, सूक्ष्म। उसके हृदय में दूसरा रहता ही नहीं, सिर्फ भगवान। चित्त साक्षात प्रियतम के प्रेम का ही स्वरूप बन जाता है। इस अवस्था का अनुमान करते हुए आगे कहते हैं, समस्त अंग केवल उसी का अनुभव करते हैं। भक्त के सारे अंग जो होते हैं, जैसे 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 10 इंद्रियाँ उसकी सिर्फ भगवान का ही अनुभव करती हैं। देखना, सुनना, बोलना, टच, स्पर्श, जो भी चलना, बैठना, हाथों से काम करना, ये सब इंद्रियां हैं जो काम करती हैं। देखती हैं, सुनती हैं, बोलती हैं, ग्रहण करती हैं। ये सारा कुछ भक्त का उसको सिर्फ भगवतमय लगता है, भगवान ही भगवान है और कुछ नहीं है। यानी उसका माइंड इतना फोकस हो गया है भगवान पर कि भगवान के अलावा वो कुछ नहीं सोचता। हे नाथ, हे मेरे तात, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। मेरा मन आप में लगे प्रभु, मेरा मन इधर उधर भागता है, कृपा कीजिए। आपकी असली कृपा यही है कि मेरा मन आप में लगे। बाकी जैसा आपने बोला योगक्षेम का भार आप उठाते हैं, ठीक है, आप बाकी सब ठीक रखते हो, सब चलाते हो, दुनिया का काम चलाते हो, सब ठीक है, पर खास बात है कि मेरा मन आप में लगे। 77 सूत्र। सुख दुख इच्छा लाभ आदि का पूर्ण त्याग हो जाए,
या पूरी हो जाए, हमें सुख मिल जाए, दिन बदल जाए हमारे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो आधा क्षण भी भजन के बिना व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। थोड़ी देर भी भजन के बिना नहीं बितानी चाहिए। आदमी सोचता है सब ठीक हो जाए तो मैं भजन करूँगा, तो कह रहे हैं नहीं, तुम भजन करो, ठीक वीक तो सब होएगा ही, भगवान के राज्य में सब ठीक होता है। यदि भगवान के भक्त से कहा जाए कि तुम आधे क्षण या आधे निमिष के लिए भी भगवत चरणों का चिंतन छोड़ दो और त्रिलोकी के संपूर्ण वैभव को ले लो, अब देखिए क्या तुलना करिए कि 1 सेकंड तुम छोड़ दो भगवान का चिंतन और 1 सेकंड के लिए त्रिलोकी का राज्य ले लो। उसे पता है कि 1 सेकंड अगर त्रिलोकी का राज्य मन में आया तो गया, वो फिसल गया नीचे, फिर वो लौट ही नहीं पाएगा वहाँ पर जहाँ वो है, इसलिए नहीं छोड़ता वो। छोड़ने को क्या, उसे बिठा दो त्रिलोकी के राज्य पर, राजा बना दो उसको, तो क्या दिक्कत है। पर ये कहा जाए चिंतन छोड़ दो, चिंतन छोड़कर ये राज्य की तरफ देखो, तो नहीं देखेगा वो। हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो हमको क्यों कम दिया है भगवान ने, दे नहीं सकते क्या। जैसे माता पिता अपने बच्चों को कोई भी खिलौना ला के दे दें, कितने भी खिलौने दे दें, कितने आजकल चाइनीज़ खिलौने कितने कितने के आते हैं, 100, 200, 300, 500 रुपये में तरह तरह खिलौने आ जाते, 500 रुपये में, 400, 500, 400, 500, बढ़िया बढ़िया बैटरी ऑपरेटर, वो बता रहा हूँ, रिमोट कार और ये, वो जो पहले 2,500, 3,000 हज़ार की आती थी हमारे समय में, तब तो हम नहीं ले पाते थे उनको, अब वो 500 रुपये मारी मारी फिर रही हैं। खिलौने क्या नहीं दिला सकते आजकल माता पिता, जो अच्छा कमाते हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, कौन सा खिलौना नहीं दिला सकते। उदाहरण हुआ, अब भगवान संपूर्ण संसार के स्वामी, वो क्या नहीं दे सकते अपने भक्तों को, सबको दे सकते हैं, देते क्यों नहीं है। तुम्हारा मन फिर भक्त थोड़ी रहेगा, तुम तो चांडाल हो जाओगे, भक्त नहीं रहेंगे फिर हम। तो भक्त जो है त्रिलोकी का राज भी स्वीकार नहीं करता, उसका चित्तरूपी भ्रमर तो अचंचल रूप से भगवान के उन चारों चरण कमलों में ही लगा रहता है, जिनको निरंतर ध्यान पूर्वक खोजने पर भी देवता नहीं पा सकते। देवता भगवान का भजन नहीं कर सकते। देवताओं के यहाँ 5 कमियां होती हैं। एक तो उनकी पलकें नहीं झपकती हैं, नंबर 1। दूसरे, उनको पसीना नहीं आता, ये तो वैसे उदाहरण हुए स्थूल। दूसरा, वो भ्रकुटी टेढ़ी मेढ़ी नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं उसको, कटाक्ष, उनमें नहीं होता, वो ऐसे देखते रहेंगे सीधे, और पलकें नहीं झपकती उनकी, पसीना नहीं आता, कोई कटाक्ष नहीं कर सकते वो। 3, चौथा, वात्सल्य का अनुभव नहीं कर सकते। उनको जब वात्सल्य, भाई क्या उसका सैंपल लेना होता है, तो किसी बच्चे में घुस जाते हैं, वो छोटे बच्चे में, जो बहुत छोटा गोदी का बच्चा लेटा पड़ा है, तो कभी आपने देखा होगा मुस्कुराता है, देवता घुस जाते हैं उसमें, वो अनुभव करना चाहते हैं वात्सल्य का। माँ की गोदी में आके खिलखिलाता है बच्चा, तो वो वात्सल्य का अनुभव करते हैं देवी देवता। और जब रोता है तो शैतान घुस जाता है उसमें, वो भी अनुभव करना चाहता है वात्सल्य का। अब वो तो बेचारा रुलाएगा, उसके तो अकल है, समझ है नहीं, बच्चे को हंसा दे तो वो रुलाता है, तो वो शैतान घुस जाता है। तो फिर कहते हैं ना माँ बाप, अरे इसको कहीं पिछली कुछ याद आ रही है, पिछले जन्म की कोई याद आ रही है। हमने जो ये समझा है उससे, रीइंकार्नेशन थ्योरी से, कि इसको पिछले जन्मों की बातें याद आ रही हैं, तो कभी हंसेगा, मुस्कुराएगा, कभी रोएगा, ये पिछले जन्मों को याद कर करके हंसता रोता है। रीइंकार्नेशन थ्योरी ये कहती है। और ये वाली नई जो अभी सुनी है, वो ये कि देवता आ जाते हैं अनुभव करने के लिए, और रोता है तो शैतान घुस जाता है अनुभव करने के लिए कि कैसे रोता है इसको देखूं। 5वां, वो भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। स्वर्ग का एक गुण है, वहाँ हर समय सुगंधी रहती है, बदबू नहीं होती वहाँ पर, लोगों से भी सुगंधी आती है। वहाँ पसीना आता ही नहीं, तो उनके सुगंध उन्होंने लगा ली एक बार, अब वो लगी है बरसों परफ्यूम। कुछ कर्म नहीं करना पड़ता वहाँ, मानसिक सोच लेने से
वो उनको भोग मिल जाता है। और कुछ गुण हैं स्वर्ग के, 5 तो ही बातें हैं जो वो नहीं कर सकते या कर सकते या जो होती हैं। तो एक भगवान का भजन नहीं कर सकते वो लोग, तो भगवान से मिलने के लिए उनको बैकुंठ जाना पड़ता है। बैकुंठ में भगवान का दर्शन तो कर लेते हैं वो, पर भाव जगत की बातें कुछ नहीं होती उनके अंदर में। हम लोग जैसे भगवान से हंसते रोते बोलते गाते नाम जप करते हैं, सब करते हैं, भावनाएं अपनी स्पष्ट करते हैं, उन वो कुछ नहीं कर सकते। केवल सुख भोग है वहाँ पर। भक्त का मन जो है भगवान के चरण कमलों में लगा रहता है। जिन चरण कमलों को निरंतर ध्यानपूर्वक खोजने पर भी देवता नहीं पा सकते, ऐसा वह भक्त कुछ भी नहीं चाहता। ऐसा जो भक्त है वो सिर्फ एक बात चाहता है कि भगवान मेरा मन आपके चरण कमलों में लगा रहे, मेरा ध्यान आपकी तरफ लगा रहे। तो ऐसा भगवान का भक्त कुछ भी नहीं चाहता। वह बार बार कातर कंठ से यही कहता है कि मुझे न मोक्ष चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न वैभव चाहिए, न रिद्धि सिद्धि चाहिए, न महान कीर्ति ही चाहिए। किसी भी योनि में जाना पड़े, कुछ भी हो, इसकी भी तनिक सी परवाह नहीं, चिंता नहीं। तो भक्त जो है वो कुछ नहीं चाहता, मोक्ष भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, वैभव भी नहीं, रिद्धि सिद्धि भी नहीं, महान कीर्ति भी नहीं। किसी योनि में जाना पड़े, कुछ भी हो, उसको कोई चिंता नहीं है। उसको बस ये चाहता है कि मेरा मन भगवान में लगा रहे। काकभूषुंडी जी, बस हे मेरे प्रियतम, तुम्हारे चरणों में मेरा प्रेम, बिना किसी हेतु का प्रेम, अंधा प्रेम, प्रेममय प्रेम, प्रियतममय प्रेम दिनों दिन बढ़ता ही रहे। मेरा प्रेम भगवान आपसे बढ़ता ही जाए। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। ये रामायण से। शंकराचार्य जी जगत जननी रूप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। न विज्ञान की अपेक्षा है, न मोक्ष की अपेक्षा है, न सुख चाहिए, न इस भाव से तरने के लिए मुक्ति चाहिए। मुझे केवल आपका भजन हो, यह चाहिए। सूत्र 78। भक्ति के साधक को अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिकता आदि आचरणीय सदाचारों का भली भांति पालन करना चाहिए। तो अब नारद जी कह रहे हैं कि जो भक्ति के साधक होते हैं उनके मन में अहिंसा होनी चाहिए। उनके अंदर में क्रिया में थोड़ा बहुत हिंसा देखी जाती है। जैसे आदमी चल रहा है, गाड़ी में जा रहा है, तो उसके पैर के नीचे चींटियाँ, चैंटे, कोई जीव जंतु दबकर मर जाते हैं, क्या करेगा वो? कहाँ तक बचाएगा, कहाँ तक बचेगा? तो कुछ हिंसाएं होती रहती हैं मन में। कोई भी बात किसी को देखकर या कोई क्रिया के हिसाब से, कोई वर्तन के हिसाब से अचानक कोई आ जाए, तो कह रहे हैं ये सब बातें नहीं। उसका जो एक वो है ना, भक्ति के साधक होता कैसे है, तो कहेंगे उसके जीवन में अहिंसा होती है। ये मापदंड ऐसे हो गया। बाकी शॉर्ट छोटी छोटी बातें क्या क्या होती रहती हैं, अब वो तो कुछ भी हो सकती हैं, वो कहाँ तक देख सकते हैं। सत्य पालन करता है। अब कोई बड़ा कारण उपस्थित होने पर सत्य की जो बात है, तो अब इसमें कहीं ऊंच नीच हो जाए तो क्या करेंगे? तो ये मोटा मोटा ये बातें कि कैसा होता है, क्या मापदंड है, तो उसके जीवन में अहिंसा होती है, सत्य होता है, शौच बाहर भीतर की शुद्धि होती है, दया है, अकारण दया जैसे भगवान के लिए कहा, तो भक्त जो है उसके अंदर में तो अकारण दया होती है, पर करने नहीं चलता है। क्यों? करने चलेगा ना दया तो फंस जाएगा। ये संसार बड़ा अजीब है। कोई दया करता है तो उसको बेवकूफ़ कहते हैं और लटक जाते हैं। लीनर्स जो हैं उस पर लटक जाते हैं।
तो इसलिए आपको बता रहे हैं शुरू से कि अहिंसा भी उसके जीवन में होती है, पर क्रियाओं में कुछ देखने में आ जाए तो उसको माना नहीं जाता है। सत्य होता है उसके जीवन में, पर कहीं किसी कारणवश कोई बात दिख जाए तो उसको माना नहीं जाता है। बाहर भीतर की शुद्धि होती है, शौच। अब ये भी पवित्रता। अब देखने वाला तो कभी मान लीजिए वो जा रहा है रास्ते से और उसके पैर में या उसकी धोती में कहीं गोबर लग गया या कोई गंदगी लग गई, कीचड़ लग गई, तो अब उसको गंदा माना जाएगा। मान लीजिए उसमें कीचड़ ऐसी गंदी लगी है, उसमें बदबू भी आ रही है, तो आप कहेंगे भक्त में से बदबू नहीं आनी चाहिए, शौच बोला। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि जीवन में उसके ये लक्षण होते हैं, बाकी छोटी मोटी बातें नहीं देखी जाती हैं। उसके जीवन में शौच है, बाहर भीतर की शुद्धि है। तो पहला हो गया अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा शौच, चौथा दया। दया उसके जीवन में है पर करने नहीं चलता है, फंसेगा। पांचवा आस्तिकता, भगवान को 100% मानता है कि वे इस संसार के स्वामी हैं और पूर्ण समर्पण उसका बना रहता है। भगवान ने कहा ना, हे अर्जुन तो मेरी शरण आ जा, तो भक्त ऐसे होता है, शरणागत। आदि आचरणीय सदाचारों का भले भांति पालन करना चाहिए। तो व्याख्या में कह रहे हैं कि दैवी संपत्ति के गुण हैं। जहाँ भक्ति है वहाँ दैवी संपत्ति का होना, दैवी संपदा का होना अनिवार्य है। कुछ लोग ऐसे कह दिया करते हैं कि भक्ति करो, तो मैं सद्गुण नहीं है कोई बात नहीं, भक्ति तो करो, नाम जप तो करो। तो कह रहे हैं गलत कुछ नहीं है, भक्ति करो, नाम जप करो, लेकिन जब भक्त बनते जा रहे हो, भक्त तो शुरू में कोई नहीं होता, भक्त बनता है समय के साथ व्यक्ति। तो जब बनते जा रहे हो तो इन्होंने बता दिया नारद जी ने कि उसमें फिर ये गुण भी आते जाने चाहिए, अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिकता, ये सब आते जाने चाहिए। कोई यहाँ तक कह देते हैं चाहे कितना भी पाप करो कोई परवाह नहीं, भक्ति करो, चलो भजन करो, पाप होता रहे जीवन में, भजन करते रहो। बोला ये बात नहीं चलेगी, क्योंकि कहीं सूर्य उदय हो जाए वहाँ अंधकार हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अगर जीवन में भक्ति आ गई, आ रही है, तो वो फिर कैसे रह पाएगा बिना दैवी संपदा के गुणों के, तो आ ही जाएंगे उसमें धीरे धीरे। तो जहाँ भक्ति रूपी सूर्य का उदय हो गया वहाँ उसका प्रकाश रूप दैवी संपत्ति अवश्य आ जाएगी। यह किसी अंश में सत्य है कि भगवत प्राप्त महात्मा भक्त पुरुषों के बाहरी आचरणों से उनकी परीक्षा नहीं होती। जैसे कहा ना कि भाई चल रहे हैं तो चींटी मर गई तो जीवन में अहिंसा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हिंसा तो हो गई ना। तो बाहरी आचरण से भक्त को नहीं देखा जाता है, परंतु कुछ गुण तो ऐसे हैं जिनका उसमें प्रकट रहना आवश्यक है। उन्हीं गुणों में ये पांचों गुण भी हैं, मतलब उसके जीवन में ये अनिवार्य गुण हैं। अब जिनमें ये गुण हैं ही नहीं, तो वो साधु या भक्त नहीं हो सकते। आंशिक रूप से आते जाते हैं और इनका जो स्तर है, परसेंटेज है, वो बढ़ती चली जाती है इन गुणों की। और ऐसा भी है कि हम कैसे जाने कि हमारी भक्ति बढ़ रही है। तो कह रहे हैं याद रखो कि यदि भगवान का चिंतन और दैवी संपत्ति बढ़ रही है, भगवान का चिंतन बढ़ रहा है एक बात, दैवी संपत्ति बढ़ रही है दूसरी बात, जीवन में अहिंसा, सत्य, शौच, बाहर भीतर की शुद्धि, दया, आस्तिकता, ये सब बढ़ती जा रही हैं, तो हमारी भक्ति मार्ग में उन्नति हो रही है। यदि जगत का चिंतन हो रहा है, भगवत चिंतन नहीं हो रहा, तो भक्ति फिर कहाँ बढ़ रही है। भगवान का चिंतन होना चाहिए। दैवी संपत्ति नहीं बढ़ रही तो हमारी उन्नति नहीं हो रही, क्योंकि विषयों का चिंतन हो रहा है। आसुरी संपत्ति बढ़ रही है, विषयों का चिंतन, आसुरी संपदा।
प्रेम पूर्वक चिंतन भक्त का धर्म है। भगवान का प्रेम पूर्वक चिंतन ये भक्त का धर्म है। और देवी संपदा के गुण उसकी जीवन पद्धति है। तो भगवान का प्रेम पूर्वक चिंतन होता है और देवी संपदा के गुण उसके जीवन में आते जाते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने।